क्या जाकिर नाइक को भारत को सौंपेगा मलेशिया? ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में है। इसका जवाब आपको इस वीडियो के जरिए मिलने जा रहा है। दरअसल मलेशिया के प्रधानमंत्री ने जाकिर नाइक को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिससे उम्मीद है कि जल्द ही जाकिर नाइक भारत के कानून के सामने होगा। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने यह संकेत दिया कि अगर भारत विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ सबूत देता है पुख्ता तौर पर, तो उनकी सरकार उसे प्रत्यार्पित करने के भारत के अनुरोध पर विचार कर सकती है। देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के एक सत्र के दौरान अनवर इब्राहिम ने यह भी कहा कि इस मुद्दे की वजह से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर कोई गतिरोध पैदा नहीं होना चाहिए। मलेशियाई प्रधानमंत्री इब्राहिम ने कहा कि उनकी सरकार अगर कोई भी अनुरोध और सबूत दिया जाता है भारत की तरफ से, तो उस पर विचार के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि हम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। इसको लेकर हमारा रुख स्पष्ट है और हम आतंकवाद के खिलाफ इनमें से कई मुद्दों पर भारत के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मामले की वजह से हमें आगे के सहयोग और हमारे द्विपक्षीय संबंध में गतिरोध पैदा करना चाहिए। इब्राहिम ने यह भी कहा कि सबसे पहले यह मुद्दा भारतीय पक्ष द्वारा नहीं उठाया गया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बहुत पहले उठाया था, कुछ साल पहले। लेकिन मसला यह है कि मैं एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उग्रवाद की भावना के बारे में बात कर रहा हूं, एक बाध्यकारी मामले और सबूत के बारे में यहां बात कर रहा हूं, जो किसी व्यक्ति, किसी समूह या फिर किसी एक गुट या पार्टियों के जरिए किए गए अत्याचारों का संकेत देते हों, जो किसी व्यक्ति या समूह, गुट या पार्टियों के द्वारा किए गए महापाप को साबित करें। देखिए, साफ तो मलेशिया की तरफ से कर दिया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री इब्राहिम के जरिए अगर ये संकेत दिए गए हैं तो इसमें कोई ना कोई दम नजर आता है। लेकिन जाकिर नाइक के बारे में अगर आप कुछ और डिटेल चाहते हैं तो आगे का वीडियो भी पूरी तरह से देखिएगा कि क्यों जाकिर नाइक को चाहता है भारत कि वो जल्द से जल्द जाकिर नाइक जो है वो गिरफ्त में आए। दरअसल आरोप बहुत ही गंभीर संगीन है। जाकिर नाइक पर भारत में भड़काऊ भाषण देने, मनी लॉन्ड्रिंग करने और आतंकवाद को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप है। साल मई 2019 में, यानी ये वो तारीख, वो साल यहाँ पर है मई 2019, जब ईडी ने जाकिर नाइक के खिलाफ टेरर फंडिंग मामले में चार्जशीट दायर की थी। इस चार्जशीट में बताया गया था कि एजेंसी ने अब तक 193 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है किस तरह से यहाँ पर उसकी पहचान की है, जिसमें से 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त भी की जा चुकी है। और ईडी ने दावा किया था कि साल 2003 से 4 और साल 2016 से 17 के बीच जाकिर नाइक को अज्ञात और संदिग्ध सोर्सेज ने 64 करोड़ रुपए की बड़ी फंडिंग यहां पर की है। इनमें से ज्यादातर फंड का इस्तेमाल पीस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए हुआ था। एजेंसी ने यह भी बताया कि साल 2012 से 16 के दौरान जाकिर नाइक को 49 करोड़ 20 लाख रुपए मिले थे। ये बड़ी रकम जाकिर नाइक के यूएई के बैंक अकाउंट में आई थी। देखिए, ये फंडिंग हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जाकिर ने इसी के बलबूते पूरा जो भड़काऊ भाषण वो देता था, जो उसकी बड़ी बड़ी साजिश होती थी, जो युवाओं को भटकाने का पूरा खेल उसकी तरफ से होता था, अंजाम वो दिया करता था। और इससे पहले अक्टूबर 2017 में एनआईए ने भी चार्जशीट दाखिल की थी और इस चार्जशीट में एनआईए ने जाकिर नाइक को भड़काऊ भाषण देने और युवाओं को उकसाने का आरोप लगाया था। चार्जशीट में कहा गया था कि जाकिर नाइक के वीडियो देखकर युवा प्रभावित होते हैं और उनमें से कुछ आतंकी संगठनों से भी जुड़ रहे हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जाकिर नाइक पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का गंभीर संगीन आरोप है। जाकिर नाइक दरअसल इस तरह के भड़काऊ भाषण देता है जिसमें वो ये बताने की कोशिश ही नहीं बल्कि साबित करने की कोशिश करता है कि इस्लाम को बाकी सभी धर्मों से वो श्रेष्ठ है और महान बताता था। और उसके समर्थक उसे इस्लाम का जानकार भी कहते हैं। समर्थकों की भी लंबी फहरिस्त है जाकिर के साथ। उसके बाद उसने पीस टीवी इंग्लिश में शुरू किया, फिर इसे उर्दू में और बांग्ला भाषा में भी लॉन्च किया गया। देखिए, जाकिर नाइक के इस चैनल को भारत, बांग्लादेश समेत कई देशों ने बैन कर दिया क्योंकि इसके जरिए वो युवाओं को भड़काता रहा। जाकिर नाइक जुलाई 2016 में उस वक्त सुर्खियों में आया जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। हमलावरों में से एक ने कहा साफ शब्दों में कि वो जाकिर नाइक के वीडियोस से प्रभावित था, वो उसके भाषण को सुनता था और उन्हीं भाषणों को सुनकर वो इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि वो बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे शामिल हो गया। ढाका हमले के कुछ ही महीनों बाद अगर आप याद करेंगे तो जाकिर नाइक भारत छोड़कर फरार हो गया था और इसके बाद अप्रैल 2019 में श्रीलंका
में ईस्टर संडे पर हुए बॉम्ब ब्लास्ट के तार भी जो हैं वो जाकिर नाइक से जुड़े थे। इन धमाकों में 260 से ज्यादा जिंदगियां मौत में तब्दील हो गई थी। इसके अलावा भी लंबी फहरिस्त है संगीन आरोपों की जाकिर नाइक पर।